Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome back to my channel. अभी JNU के PhD का टाइम चल रहा है और वाइवा वॉइस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग ने रेडी कर लिए। अभी जस्ट छोटा सा एक कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग द टेस्टिमनी। टेस्टिमोनियल जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, काफ़ी लोग ये भी डाउट में हैं कि लाइक इज़ इट रियली रिक्वायर्ड और नॉट। देखिए, they have clearly mentioned like these are the things which you have to carry, but in case you will not able to present it, और अगर वहाँ पे they have found this thing a negative point against you, then it can be a problem for your candidature for the admission. So just forget it why you will not carry that testimonial. So इसीलिए ये क्वेश्चन दिमाग से हटा दीजिए कि like this is not required, is it required or not. तो मान के चलिए दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच दे हैव मेंशन यू हैव टू कैरी एट एनी कॉस्ट रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च इंटरेस्ट, टेस्टिमोनियल, उसके बाद बाकी मार्कशीट जितने भी मैंने डिस्कस किए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको ले ही जानी है। तो अभी बात करते हैं द टेस्टिमनी। टेस्टिमनी इज़ द रिकमेंडेशन लेटर्स। काफ़ी लोग पूछते हैं लाइक सर टेस्टिमनी और रिकमेंडेशन लेटर सेम है कि नहीं। सो डेफिनेटली इट इज़ द सेम। टेस्टिमनी और रिकमेंडेशन सेम चीज़ होती है, जस्ट द डिफरेंस इज़ द लैंग्वेज। आप किस तरीके से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ हैज़ बीन सेम। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके टेस्टिमनी में, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक और गिव अ PhD इंटरव्यू for admission in any university like JNU or any other university. अगर आप PhD टेस्टिमनी वेरी करता है कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी कोर्स में और फॉर जॉब इंटरव्यू, सो डिपेंड, दोनों जगह पर टेस्टिमनी काम करते हैं और दोनों के टेस्टिमनी थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखे जाएंगे। बिकॉज वंस यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब एप्लीकेशन for assistant professor or something else, then it should be the different. And if you are as a candidate you are going to present that testimony, then it is completely different. Now the very first thing is that कि जो भी जिससे भी आप टेस्टिमनी लेंगे, लाइक फ्रॉम योर गाइड, योर टीचर, योर प्रीवियस टीचर, तो सबसे पहले आप 4 पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। दो उसके अंदर 4 मेजर पैराग्राफ्स होंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिकमेंड यू, जैसे कि आपके गाइड। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्टूडेंट को अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने मेरे साथ काम किया एंड आई विल गिव अ टेस्टिमनी टू दैट। तो मैं उस जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट शुड इंक्लूड हिज और हर प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गौरव, कि मैं गौरव को टेस्टिमनी देने वाला हूँ और मैं उसमें लिखूँगा कि लाइक गौरव इज़ द कैंडिडेट हु इज़ हैविंग अ वेरी गुड एकेडमिक, और वो इस इंस्टीट्यूशन के लिए PhD पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं एंड वो यहाँ पे किस टाइम, किस ड्यूरेशन में, लाइक अगर आपने डेजर्टेशन में काम किया था या फिर आप मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर 1 मंथ ट्रेनिंग कोर्स में आए थे, सो आपको सिंपल सा लिख देना है कि लाइक आई दैट ही और शी विल गेट द चांस फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, PhD इन योर इंस्टीट्यूट। बात करें JNU की, तो इन JNU इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लाइक लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके बारे में रिकमेंड कर दिया, दैट्स इट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। सेकंड इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताना है कि that particular candidate has performed this much of work. For example, 6 महीने का डिजर्टेशन आपने वहाँ किया था and you have performed under his supervision, और आपने उनका काम देखा है, the work efficiency, the critical thinking abilities, जो भी आपने उनके बारे में लिखना है, like brilliant communication skills, ये सारी चीज़ें। अब जो सेकंड पैराग्राफ था वो रिगार्डिंग योर वर्क प्रोफाइल, कि आपने वहाँ कैसा काम किया डिसर्टेशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो इन थर्ड पैराग्राफ द थिंग्स आर लाइक आपकी जो स्पेसिफिक और स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में हाईलाइट करा जाएगा, लाइक मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ सम डेडलाइन प्रेशर्स।
आपका एनालिटिकल स्किल अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, यू आर वेल डिसिप्लिन्ड, मीन्स आपके बारे में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो लिखनी है। कुछ गाइड कुछ गलत चीज़ भी मेंशन कर देते हैं, बट जनरली रिकमेंडेशन और टेस्टिमनी के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं करी जाती है कि आप सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पंचुअल हैं, एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है along with the रिसर्च प्रोफाइल। सपोज आपने डेजर्टेशन किया है, बहुत अच्छा काम किया, तो आप ये भी लिखेंगे उसके ऊपर कि लाइक यू हैव टाइमली परफॉर्म्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स along with your writing skill, multitasking, आप कई सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, मतलब सो एंड सो। आई गेस यू दैट हैज़ बीन वेरी मच क्लियर कि क्या लिखना है। अब जो लास्ट पैराग्राफ आएगा, लास्ट पैराग्राफ ये होगा कि दैट जो सपोज मैं अगर किसी को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, सो मैं उस लेटर के अंदर ये भी लिखूँगा दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding their research, academic, or any other pertaining information of that particular candidate, then you are feel free to contact anytime. Means like आप बता सकते हो कि do not hesitate to contact, मतलब अब मैं उनको ये भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि लाइक you can confirm the candidature of the profile through my information. आप आराम से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो दिस शुड बी द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट आपको समझ आ गया, ये 4 पैराग्राफ रहेंगे आपके टेस्टिमनी के अंदर। सो ये आपको अपने गाइड से लेना है और ये थोड़ा सा वेरी करेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, कि आपने अगर रिसर्च का काम किया है, कुछ पब्लिश किया है, तो वो आपके बारे में आउटस्टैंडिंग पार्ट्स और एक्टिविटीज़ मेंशन करेंगे उस लेटर के अंदर। अब मेरा रिकमेंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आप जब भी टेस्टिमनी बनवाओ, सो दैट टेस्टिमनी शुड बी इन जनरल। आप उस पर कहीं भी JNU मेंशन नहीं करवाना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस टेस्टिमनी, अगर आपने JNU मेंशन करवा लिया तो दैट टेस्टिमनी कैन बी यूज्ड ओनली इन JNU एप्लीकेशन फॉर्म। But if you have not written the name of the university, then you can use that testimony anywhere in all the universities. So this is the tip for the testimony. और अब बाकी सारे लोगों को, आई नो सबको चाहिए होगा कि सर ये वर्ड में प्लीज़ मैटर हमको सेंड कर दो। सो डेफिनेटली मैं करूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, मैं सारे मेंबर्स को शेयर करूँगा और आप भी उसको ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करके अपने गाइड से फॉरवर्ड करा के सिग्नेचर करा के जल्दी से जल्दी JNU में सबमिट करिए और एडमिशन लीजिए। वाइवा मगर बहुत ही अच्छे तैयारी से दीजिएगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला है। So this is all about the testimony or the recommendation letter. If you have any doubt, टेलीग्राम पे बात कर लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए आपके वाइवा जाने से पहले। So all the very best. Thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and join the Telegram group. Thank you. Have a nice day.